बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आज़ाद साहब, ताजर रहनुमा है, मजदूर रहनुमा है, सियासी रहनुमा है। आज चूँकि 1 मई 2023 है, मज़दूरों का आलमी दिन है, और ये दिन जो हम मनाते हैं ये शिकागो के उन शहीद होने वाले मज़दूरों के हवाले से मनाते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। मनाते तो हम उनकी याद में हैं, मगर मज़दूरों का इस्तेहसाल अब भी हो रहा है। अब भी मज़दूर वैसे ही पीस रहे हैं, अब भी मज़दूर वैसे ही कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मज़दूरों का अब भी नाम लेके सियासत की जा रही है। मज़दूरों को वोट लिया जाता है और उस वोट से जो ऐवाने इक़्तिदार तक पहुँचते हैं वो फिर मज़दूरों की गर्दनों पे पाँव रख के उन्हीं का खून करते हैं। आज भी मज़दूर तबका लाइन में लगा हुआ है, कभी आटे के लिए, कभी चीनी के लिए, और कभी बिल जमा करवाने के लिए। उनके जो बिल आते हैं वो भी खौफनाक हद तक ज़्यादा होते हैं। खुदकशियाँ मज़दूर करते हैं। मज़दूर ज़िंदा रहे तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, मर जाए तो उसका दफनाना मुश्किल हो जाता है। उसको मोहल्ले वाले कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। उस बेचारे गरीब के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी किसी बेटी की शादी कर सके, अपने किसी बेटे की ख्वाहिश पूरी कर सके। और जो इनके नाम पे सियासत करते हैं वो करोड़ों अरबों रुपया इस मुल्क से इकट्ठा करते हैं और फिर दूसरे मुल्क भिजवा देते हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चों को अगर सर दर्द भी हो जाए तो उनका इलाज भी बाहर होता है। और यहाँ जो गरीब और मज़दूर तबका है वो अपने इलाज के लिए जब सरकारी अस्पतालों में जाता है तो उसको एक टेस्ट करवाने के लिए कई कई घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। डॉक्टर को चेक करवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। और जब डॉक्टर के पास उसकी बारी आती है तो डॉक्टर भी रूटीन में वही दवाइयाँ उसको लिख के पर्ची उसके हाथ में थमा देता है। और उसमें जो दवाइयाँ लिखी होती हैं वो जब मेडिकल स्टोर से लेने जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसके पास पैसे नहीं होते। पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त आबादी जो है वो 23 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। और जो पाकिस्तान का मजदूर तबका है वो तकरीबन इस वक्त 85% जो है पूरी आबादी का वो मजदूर ही है। उसमें हमारे सरकारी मुलाजिम भी हैं जो रिश्वत नहीं खाते, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल भी लेके नहीं दे सकते। उनके बच्चे आज भी सरकारी बसों में या पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो मजदूर तबका है वो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से ना सिर्फ नाआशना है बल्कि उसने आज तक देखी ही नहीं। उसको ये नहीं पता कि आसाइशें होती क्या है। और जो अमीर तबका है उसको ये नहीं पता कि गुर्बत क्या होती है, मगर गुर्बत के नाम पे वो सियासत करते हैं। फारूक साहब, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 85% से ज़ायद तबका जो है मजदूर तबका है, जिनके हकूक़ की हम आज बात करते हैं। आपने आज मुख्तलिफ सेमिनार भी अटेंड किए होंगे, मुख्तलिफ अखबारों के एडिशन भी भरे पड़े हैं, टीवी चैनल इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर अमली तौर पे कभी आपने देखा कि मज़दूर के लिए कभी किसी ने कुछ किया हो? आप तो मज़दूर की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के जो हकूक़ हैं वो पामाल किए जाते रहे हैं, पामाल किए जा रहे हैं। तो मज़दूरों का जिक्र क्या, वो बेचारे तो दिहाड़ीदार हैं। जिस दिन दिहाड़ी लग गई उन्होंने खाना पका लिया, जिस दिन दिहाड़ी ना लगी उस दिन कोई बच्चे भूखे ही सो गए। तो ये तो हालात हैं पाकिस्तान के, और हालात को बद से बदतर और बदतर से बदतरीन किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें वो जो अशराफिया का तबका है जो अमीर तरीन होता जा रहा है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उनके डॉलर जो है उनकी कीमत डबल होती जा रही है। पाकिस्तानी करेंसी की जो कीमत है वो ख़त्म होती जा रही है, वैल्यू ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान अब तो करेंसी ये की। है कि जो आइंदा आने वाला दौर है, मैं खुद आज अपनी बात बताता हूँ कि मैं घर से आया हूँ तो आज गैस नहीं थी, बिल्कुल गैस नहीं थी। और मैंने बस वो कुछ चीज़ें काट के तो उनके साथ जो है नाश्ता अभी किया। बिजली अभी गर्मियाँ शुरू होनी है। ये आज मई है, 1 मई है, गर्मियों का आगाज़ है और बिजली की लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। सुई गैस सर्दियों में तो चले ठीक है, प्रेशर था नहीं आती, अब तो गर्मियाँ हैं, इंडस्ट्री हमारी बंद है, फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री बंद है, मुल्क भर की इंडस्ट्री बंद है, गैस की सप्लाई बंद है। और जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी IMF के कहने पे वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो इसके बावजूद गैस की ये हाल है। देखें जी, PTI का दौर था तो उस वक्त ये देखें कि मजदूर नहीं मिल रहे थे फैक्ट्रियों के लिए, सही। यानी मजदूर बेरोजगार नहीं थे। जब से ये दौर आया है, नई हुकूमत की जो आई हुई है PDM की,
मजदूर बेरोज़गार हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, और एप्टमा वाले और दूसरे वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इसे इंडस्ट्री का कब्रिस्तान पाकिस्तान को ना बनाएं। तो इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ क्या हो सकती है कि एक्सपोर्ट होंगी तो पाकिस्तान में ज़रिए मुबादला आएगा। दुनिया भर में किसी को, ना गैर ममालिक में किसी को और ना गैर ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों को, किसी को पाकिस्तानी इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है, और इससे जो हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। ये जो कर्ज़ के मांगे तांगे के पैसे आ रहे हैं या आने हैं, तो इनसे ये मुल्क नहीं चलता। जो आगे जो है ना, कितने अरब डॉलर तो अभी देने, फिर किस लोगों को। अच्छा, हम लोग, हमारे हुक्मरान जो है कर्ज मिलने पे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कर्ज मिलने पे, हालांकि वो कर्ज की रकम है वो वापस भी करनी होती है और सूद समेत वापस करनी है। मगर वो कर्ज जो मिलता है हम उस पे बगले में जाते हैं, हम उस पे खुश होते हैं। मैं बताता हूँ ना कि वो कर्ज की जब रकम आती है ना, तो वो समझते हैं कि आधे तो हमारे हो गए ना, यानी उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उसमें वो उनकी कमीशनें होती हैं। कोई ठेका कमीशन के बगैर नहीं मिलता है, कोई मतलब ठेका क्या मिलता है, जो ठेका ठेके भी अपनों को देते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं, फिर बाद में भी सारी वो बंदरबांट होती है सारी। देखिए अभी चाइना ने ऐलान किया है कि वो कई बहुत बड़ी अमाउंट वो जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये करेंगे हम, अगर हम करेंगे तो फिर ये अपने ज़राए से इस अखराजात करेंगे और ख़ुद अपने पास वो अमाउंट रख के तो फिर वो तरक्याती काम जो करेंगे। तो इससे ज़्यादा आप समझें कि बदएतमादी क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मज़दूर का जो है ना अब गुजारा मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा शेर की सूरत में कि शहर में मज़दूर जैसा दर बदर कोई ना था, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं था। बिल्कुल। तो ये तो कुछ अब अगर हुकूमत। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट ने फिर भी चले मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम नहीं किया था, मगर उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया मजदूर को, न सिर्फ मजदूर को दिया बल्कि पूरे पाकिस्तान की आबादी को दे दिया उन्होंने हेल्थ कार्ड। और वो गरीब बंदा जो कहीं सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का भी नहीं सोच सकता था, उसने प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाया और वो हेल्थ कार्ड के ज़रिए उसकी पेमेंट हुई। तो ये एक अच्छा काम था जो इस गवर्नमेंट ने आते ही बंद कर दिया, मगर फिर लोगों का प्रेशर था, फिर दोबारा उन्हें वो बहाल करना पड़ा। अब हेल्थ कार्ड दोबारा एक्टिव हो गया है तो उस पर इलाज हो सकता है। तो आज क्योंकि मज़दूरों का आलमी दिन है तो मज़दूरों के हवाले से बात करेंगे। आज मज़दूरों को जब इस्तेहसाल हो रहा है, मज़दूर बेचारा मज़दूरी के लिए सुबह से शाम तक एक जगह पर बैठा रहता है, उसको मज़दूरी नहीं मिलती, शाम तक परेशान होकर वो जब घर जाता है तो उसके बच्चे देखते हैं कि हमारा जो अब्बू आया है उसके हाथ में कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, शाम की रोटी नहीं है, रात की रोटी नहीं है। फिर वो तसल्लियों के साथ उनको सुला देता है कि सुबह फिर वही रूटीन उसकी होती है। अगर एक दिन उसकी मजदूरी दिहाड़ी लग भी जाए तो एक दिन की दिहाड़ी से वो एक दिन का खर्चा अपना बड़ी मुश्किल से पूरा करता है। फारूक साहब, अभी कभी आपने हमारी जो बस्तियां हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनकी दुकान पे सिर्फ 1 घंटा खड़ा होकर देखें, वहाँ पे लोग आते हैं कि 20 रुपए की चीनी दे दें, 50 रुपए का घी दे दें, और वो एक जो साशे होता है चाय की पत्ती का वो एक साशे दे दें, और बाकी उनके पास जिंदगी की कोई सहूलत नहीं। और लोग आके दुकानदार से उधार मांगते हैं और झिड़के सहते हैं। ये देखें ना, ये इज्जत नफ्स मजरूह होती है। अभी आप देखें कि ये इस हुकूमत की अजीबो गरीब बातें हैं कि इन्होंने मुफ्त आटा जो तकसीम किया उसमें पहले सबसे पहले तो ये करप्शन सामने आ गई है। जब हो रहा था वो शाहद खान जो इनके वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले पीटीआई के ओहदेदारान जब आटा तकसीम हो उस दौरान ही कह रहे थे कि इसमें 25 अरब रुपए की करप्शन है। तो उसके बाद भी खाकान अब्बासी साहब ने खुद आके टीवी पे कहा कि जी 20 अरब की इसमें करप्शन हुई है। तो हुकूमत खुद कह रही है करप्शन हुई है, तो ये करप्ट टोला है कौन, असल में जा कहाँ रहा है, हमें ये तो बताएं कि कौन खा रहा है इसको, ये जो करप्शन कर रहे हैं है कौन है, चलो ये तो बता दें, अवाम को ये जानने का हक तो है। लेकिन अवाम ये 20 अरब की करप्शन सिर्फ आटे में हो गई है, तो बाकी तो अभी और बहुत से राज खोलने हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता चलेगा कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी इन्होंने कैसे कैसे इस मजदूर तबके को लूटा। देखिए जी, इस्तेहसाल तो हो रहा है ना, जब 70-80 वजीर बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, तो आप देखेंगे वो लूटने ही आए हैं। फिर इस
ये जो कौम को लूट रहे हैं, इतने वजीरों मशीरों के अखराजात हैं, तो ये कैसे। और देखें ना फ़र्क कितना है एक मजदूर की तनख्वाह में और एक किसी भी अब डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी को ले लें या दूसरे कोई इदारे ले लें कि मजदूर जो है वो 800 रुपये रोज़ कमाए, और जो अनान इक़्तिदार में है या जो मंजूर नज़र है या जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो लोग कई लाख 8-8 10-10 लाख, और फिर उन्हें असाइनमेंट्स देंगे और बहुत ज़्यादा पैसों का और जो है। जारी बात है, जिन पे हुकूमत नवाजिश करती है, जिन पे करामात होती हैं, उनसे फिर काम भी लेते उनसे हैं। काम लेते हैं और वो सिर्फ उनको डर भी किसी का नहीं होता। और वो सिर्फ इन्हीं के काम करने के लिए ऑफिस आते हैं। बिल्कुल। वैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ग्रेड 1 से 16 तक का जो सरकारी मुलाजम है, वो भी मजदूर ही है बेचारा। उसके पास भी ज़िंदगी की कोई सहूलत नहीं है, सिवाय उनके जो डाकू हैं, जो लूट मार पे लगे हुए हैं, जो करप्शन करते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, जो लोगों के जायज़ नाजायज़ काम के लिए भी पैसे लेते हैं, चलिए, वो उनके पास ये पैसा तो है एक जो इशू है ना। चलिए ठीक है, वो उनके पास नहीं। लेकिन अब एक और चीज़ देखें ना कि आप जब जाते हैं पेट्रोल पंप पे, आप किसी पेट्रोल पंप पे पूरा पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो फिर क्या उस पेट्रोल पंप को आग नहीं लगा देनी चाहिए? या कौन उसका जिम्मेदार है? अगर हुकूमत उसकी जिम्मेदार है तो हुकूमत जाके पकड़े, लेकिन हुकूमत के तो वो सारे, या तो वो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं या उनके साथी हैं जिनके पेट्रोल पंप है, और उन पे कभी सुना कि किसी पेट्रोल पंप के किसी मालिक को कोड़े नहीं, लगे किसी को या कुछ किसी नहीं को होता, किसी को कुछ सजाएं नहीं हो? होता। सजाएं एक चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है बिल्कुल कि चोरी है, मैं जाके चोरी 10 है। लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ तो उसमें वो 6 या 7 लीटर पेट्रोल बाकी किधर गया पेट्रोल। और पेट्रोल पंप पे जाते ही वो सबसे पहले डाइवर्शन करते हैं इंसान के जहन के, इधर नीचे उतर आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। उस अरसे में वो अपने बटन जो दबा देते हैं और पेट्रोल पुरानी मिर्चों में ईंटों की मिलावट हो रही। किस चीज़ में मिलावट नहीं हो रही, चोर मिलावट हो रही है। बिल्कुल। अच्छा कम फारूक तोड़ साहब, में क्योंकि आज मजदूरों का दिन है और पाकिस्तान का वो तबका जो मुल्क से बाहर जाकर मजदूरी करता है, वो दिन रात वहाँ पे काम करता है, दिन को काम करता है, रात को उनको सुकून की नींद नहीं आती। और वो जो उनका पैसा पाकिस्तान आता है, वो पाकिस्तान की मईशत को संभालने में दूसरे नंबर पे है। जो बाहर से हमारा पैसा आता है, अगर वो लोग पैसा भिजवाना पाकिस्तान बंद कर दें तो पाकिस्तान की मईशत मिनटों में बैठ जाए। वो बंद कर दिया, बल्कि बहुत कम कर दिया है। वो नहीं, इसलिए कि आती हुकूमत के जो इकदाम, जो गलत इकदाम थे, उनमें ये भी था कि बैरून मुल्क जो तारकीन वतन हमारे पाकिस्तानी थे जिनके वोट का हक था, और उनका वोट का हक हाँ, छीन उससे लिया। इनको क्या मिला? वो जो पाकिस्तान की मईशत का बेहतरीन सहारा है, जिनके पैसे पाकिस्तान की मईशत में उनके उनके बगैर भी इलेक्शन करा के देख लें तो 80% वोट जो है ना वो इस पीडीएम हुकूमत के खिलाफ ही जाएंगे। अब देखेंगे ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है कि उसको गिरने दिया जाए। मैं तो समझता हूँ कि जब अवाम कोई इदराक होगा कि हमारे पैसों से ये अल्ले हो रहे हैं, और फिर जब ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा, हम तो हमें रोटी नहीं मिल रही, तो फिर जब अमीर भी यहाँ पे या तो वो इस हालात में गुजारा करेंगे या फिर वो यहाँ ये छोड़ के चले जाएंगे, तभी मुल्क के निज़ाम सही होगा। और फिर ये समझेंगे कि ये जो अयाशियों में पैसा खर्च हो रहा है, ये जो मैं कहता हूँ ये जो पेट्रोल भी डलवाते हैं बड़ी गाड़ियों में, जो पेट्रोल डलवाते हैं ना, वो भी एक आप समझ लें कि उस वो जो टैक्स के है ना, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, उस टैक्स के निज़ाम से जो है ना ये मुल्क को मतलब चला रहे हैं, उससे वो पैसा खींच रहे हैं। वरना दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं और पाकिस्तान में जो है ना कम हो रही हैं, पाकिस्तान में बहुत ये कम हो रही हैं, ज़्यादा और पाकिस्तान में हम आवाम इसकी जो बहुत है ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। फारूक साहब, अपना वो अगर आपके पास नज़म है, वो जो आपकी मजदूरों के हवाले से, वो सुनाए। अगर शेर है तो शेर सुनाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा इंसान की अजमत के कई रूप हैं, लेकिन इंसान की अजमत के कई रूप हैं, लेकिन मजदूर के माथे का पसीना है बहुत खूब। मतलब उससे बेहतर चीज़ जो है ना वो दुनिया में, वो जो मजदूर हक हलाल की। और आज के दिन के हवाले से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मजदूर की मजदूरी अब उसका पसीना खुश्क होने से पहले, यानी ये हम तो मतलब है सिर्फ दीन को अपने मकासद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नहीं है। अपने जाने ना दो गरीब से रोटी भी छीन लो, पहने हुए या जो ये लंगोटी भी छीन लो। मतलब गरीब का तो ये हाल हुआ है कि अब उसके पास कुछ नहीं, अब तो वो घर की चीज़ें बेच के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक ये खुदकशियों का आप रेशो देखें कि खुदकशियाँ कितनी हो रही हैं। बाप बच्चियों की, मैं कहता हूँ कि मेरी भी बेटियाँ, बाप अगर बेटियों की ख्वाहिश को पूरा ना कर सके तो उसका कलेजा कट जाता है। वो फिर क्या सोचता है,
फिर वो यही सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी से फिर मौत बेहतर है, हालांकि खुद के हराम है। लेकिन इन हालात में मैं समझता हूँ कि और कुछ जहन में नहीं आता, किस किस के आगे इंसान हाथ फैलाए और इज़्ज़त नफ्स को दाव पे लगाए। तो ये मैं समझता हूँ सफ़ेद पोश तबका बुरी तरह मुतासर हुआ। सफ़ेद पोश तबका हाँ जी, सफ़ेद पोश तबका बुरी तरह मुतासर बच्चों हुआ। की फीसें देख लें और लेकिन क्योंकि बात जाहिर है कि जो अच्छे कॉलेजों में पढ़ेगा, जो एचिसेनियन होगा, वही इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में भी आएगा और वही ऊपर भी हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल ये ऐसे और ही। दूसरे जो हमारे जो आम स्कूल है, जो वहाँ पे सरकारी तो वहाँ तो आम स्कूलों के दाखिल जो ही नहीं कराना पीएचडी चाहते। लोग हैं ना, वो भी मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। जब एक सीट आती है ना दर्जा चहारम की, तो वो दरखास्तें, उसमें भी एमए एमफिल लोगों की दरखास्तें होती और हैं कि हज़ारों उन्हें की इस नौकरी तादाद पे में, रख लें। लाखों की हाँ तादाद जी, में बिल्कुल ऐसे ही। है। तो मैं फारूक साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, मजदूरों के हवाले से बात की। तो जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है। यहाँ सोने के पहाड़ हैं, यहाँ हमारी ज़मीन सोना उगलती है, चांदी जैसी हमारी रेत है, दरिया है, समुंदर है, नदी नाले हैं और बहुत कुछ है। मगर हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर हम उनको अपने अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान में मजदूर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल आखिर में होगा। मैं कश्मीर के हवाले से एक बात ज़रूर करूँगा जी जी। कि खुदा के लिए मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि अब वो कश्मीर का नाम लेना छोड़ दें। या वो समझते हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, तो वो कश्मीर को हासिल कर लें, वरना कश्मीरियों का इस्तेसाल हो रहा है इस तरफ भी उस तरफ भी। तो ये जो है ना, ये इस्तेसाल बंद है और ये कश्मीर के नाम पे जो ये अपनी जायदादें बना रहे हैं, अपना सियासत चमका रहे हैं और जो पैसे बना रहे हैं, खुदा के लिए अब जो है ना, ये अब कश्मीरियों को अब ये एहसास हो गया कि जब से वो उन्होंने बाजवा साहब के वो बयान सुने और जो हक़ाइक़ नज़रियाम पे आ रहे हैं, तो मैं आज, हालांकि मुशर्रफ साहब के साथ हमारा वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दलेर जर्नैल तो था, एक दलेर था, मुहिब वतन था, जिसने भारत की आंखों में आंखें डाल के बात की और जो कारगिल का मामला किया, तो चल एक हिम्मत तो दिखाई। अब तो मुझे नहीं लगता कि माजी करीब में कोई ऐसा मतलब है ना वाक़या ज़रूर पजीर हो सकता, क्योंकि हम ज़हनी तौर पे हमने ये शायद सोच लिया कि भारत जो है हाँ जी, हमसे बिल्कुल। कई गुना हम मुस्तकबिल में ताकतवर मुझे वाकई है। कोई ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो तो फरूख साहब बड़ी मेहरबानी, आपने शिरकत की। दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।